हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स राम। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में राजन सीरीज का हम सोल्यूशन करा रहे हैं, जो कल की क्लास में 40 नंबर तक प्रश्न हो गए थे। आज 41 नंबर प्रश्न से कैरी ऑन करते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न है, दो इक्वेशन दी गई हैं आपको, 3x = 4.5 और 4x + y = 14 है। तो y का मान, हमें y का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो 3x = 4.5, तो x का मान कितना आएगा, 3 से भाग देंगे 1.5। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ 4x + y = 14, तो 4 × 1.5 + y = 14, तो 15 चौको 60, y तो 14 में 6 घटा देंगे 8 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ गया दोस्तों, 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी प्रकार की भी समस्या? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं, इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है 0.000081 का घनमूल। जैसा कि ये ऑप्शन में प्रश्न है, तो ऑप्शन दिए हैं आपके। ए ऑप्शन है आपका 0.081, बी ऑप्शन है आपका 0.0081, ऑप्शन सी है आपका 0.003 और डी है नन ऑफ दीज। ठीक दोस्तों, तो आपको जैसे पता है 81 किसी के क्यूब में नहीं आता है, 81 किसी के क्यूब में नहीं आता है, तो ना ऑप्शन ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताओ यहाँ तक कोई समस्या? 43 नंबर प्रश्न लेते हैं। करा 12, 13, 14, 10, 12, 14, 18, 14, 20, 12, 13 का बहुलक है। ठीक, जैसा कि हम बताते चले आ रहे हैं, बहुलक वो संख्या होती है जो दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बार आई होती है। तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा? बहुलक आप देखेंगे यहाँ पे 14, 14, 14, 14 सबसे मैक्सिमम टाइम आया है, 4 बार आया, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका 14। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। बताओ कोई समस्या किसी को यहाँ तक? अब इसको इरेज करते हैं। अब 44 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 44वां क्वेश्चन लेते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, √2 + 1/√2 इंटू √2 - 1/√2 का मान होगा। जिसमें ऑप्शन देने लायक होगा उसके ऑप्शन लिखेंगे, अदरवाइज ऑप्शन नहीं लिखेंगे, सोल्यूशन केवल करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये a + b लिखा है दोस्तों, ये a - b लिखा है, जहाँ a = √2 है, b = 1/√2 है। तो a + b, a - b होता है दोस्तों a² - b²। यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो √2 + 1/√2 और √2 - 1/√2, तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो √2 का स्क्वायर 2 - 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो 2 में आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। क्या लिखेंगे, 3/2। ये आपका आंसर आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 4 में 1 घटेगा 3, 3/2 ये आंसर। चाहे जैसे कर लो। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही? चलो 45 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करें। चलो
45 नंबर क्वेश्चन है sin 60 cos 30 माइनस sin 30 का मान। आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए 2023 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। sin 60 का मान होता है √3/2। इसी प्रकार cos 30 का मान भी सेम होता है √3/2 माइनस sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे √3 × √3 3 होता है और 2 दूनी 4 माइनस 1/2। 4 एलसीएम आ जाएगा आपका, तो 4 1 के 4 3 आया, 2 दूनी 4 ऊपर 2 हो जाएगा, मतलब 3 में 2 घटाएंगे 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताओ किसी को कोई समस्या हो रही है तो कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। इरेज करें, चल फिर आगे बढ़ते हैं और एक अन्य 46 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न है 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य। 46 नंबर है 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य। 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य बताना है दोस्तों। तो इसको हम पहले फार्मूला क्रिएट करते हैं, हम रटा रटाया नहीं बताएंगे, आप क्रिएट करते हैं। विषम संख्या मान लो पहली हम लेते हैं क्या 1 और 3, इनका सम करेंगे कितना आएगा 4। और संख्याएं कितनी ली है 2, n का मान कितना है 2, तो 4 आ रहा है तो मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। ठीक, ऐसे 2 1 + 3 + 5 कितना आया 5 3 8 1 9। संख्याएं कितनी नहीं है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आप देख पा रहे हैं इसको जनरलाइज करेंगे तो जितने n होते हैं उसका स्क्वायर करके उनका सम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखेंगे, हमने जनरलाइज कर दिया फार्मूला, डायरेक्ट लिखेंगे n विषम संख्याओं का योग n² होता है। ठीक, और n विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा n विषम संख्याओं का माध्य। माध्य होता है संख्याओं का योग, योग n²/n। एक n से n कट जाएगा और n आ जाएगा। अच्छा, n का मान कितना है n = 10 है। ठीक, तो औसत माध्य कितना आ गया, औसत माध्य, औसत या माध्य कुछ बोलो, कितना आ गया 10। आंसर आ गया आपका दोस्तों। ठीक है, बताओ दोस्तों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, गॉट इट। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है 0 0 1 2 3 4 में बहुलक, बहुलक मोड बताना, बहुलक है। हमने बताया आंकड़े में जो ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। तो आप देखेंगे 0 आपका अधिकतम 2 बार आया तो बहुलक क्या हो जाएगा 0, बहुलक = 0। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है। चलो 48 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, रेस करते हैं इसको। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका। 48 नंबर क्वेश्चन है 2 6 10 4 2 6 10 4 8 में माध्यिका है। माध्यिका निकालना है, माध्यिका बताना है, माध्यिका में क्वेश्चन मार्क। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। और यहाँ से देखेंगे n कितना है, संख्याएं कितनी है, n = 5 है, n = 5 है। जब n का मान विषम है, n 5 क्या है, एक विषम संख्या है। जब n का मान विषम होता है तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका आपकी होती है n + 1/2 tthवां पद। ठीक, तो n का मान 5 रखेंगे, 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 5 1 6, 6 में 2 से भाग देंगे 30, तीसरवां पद मतलब थर्ड टर्म यहाँ पर 6 है। तो माध्यिका क्या आ गई आपकी, माध्यिका आपकी आ गई 6। ये आंसर हो गया दोस्तों। बताओ किसी की कोई समस्या, बताओ दोस्तों किसी की कोई समस्या। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दें, चलो इरेज करते हैं।
कह रहा है कि 49 नंबर 48 हो गया आपका। 49 नंबर क्वेश्चन है 2 की घात 7 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 2 की घात 7 मतलब 2 की पावर 7 2 की पावर 7 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स कितना हो गया 5 और ये 7 टाइम्स 2 की पावर 7 टाइम्स होता है आपका 128। 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 128। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट क्यूब रूट नहीं है फोर्थ रूट है 7 और यहाँ पर 4 लिखा है के समतुल्य करनी है के समतुल्य करनी है। ठीक दोस्तों ये बताना है आपको। तो आप देखेंगे फोर्थ रूट है, जब 4 अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 16 16 4 का क्यूब 64 64 का क्यूब होता है आपका 4 की पावर 4 करके कुछ जाएगा तो ये होगा अंडर रूट 1792 और ऊपर 4 लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों इतना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस करें। 52 नंबर क्वेश्चन है 51 नंबर 51 है कौन बड़ी राशि है। ऑप्शन है आपके पास कौन बड़ी राशि है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपका √2, बी ऑप्शन है √3, सी ऑप्शन है √5 और डी ऑप्शन है √4। ठीक है दोस्तों अब आप देखेंगे √2 √3 जो रूट के अंदर जितनी बड़ी संख्या वही बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आप देखेंगे √5 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर तो ये आपका आंसर हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। ठीक दोस्तों कोई इतना बड़ा इशू नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 52 याद करने वाला सवाल है। कह रहा √2 का मान √2 का मान होगा, ये याद करने वाला सवाल है। और √2 का मान होता है दोस्तों 1.√2 इक्वल होता है 1.414। ये आपका आंसर होता है। ठीक ये √2 का मान होता है। ठीक याद कर लिए, निकालने का कोई झंझट नहीं, याद कर लेना। ठीक है 53 नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है करनी √2 इंटू √3 का मान है। इसमें करेंगे √2 √3 को एक साथ लिखेंगे तो √2 इंटू 3। ठीक दोस्तों और 3 इंटू 2 6 तो √6 इसका मान क्या हो जाएगा √6। ठीक दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आई। यदि बात समझ में आई है तो आगे चलते हैं। ठीक है 54 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। चौवन नंबर क्वेश्चन है आपका √4 प्लस √9 का मान है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और √4 को बाहर करेंगे तो 2 आएगा और √9 से बाहर करेंगे तो 3 आएगा तो 3 2 5 आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों आसान है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है 7 का वर्ग है। कितने आसान क्वेश्चन है। 7 का वर्ग है 7 का वर्ग 7 का 2 बार गुणा करेंगे और 7 7 49 होता है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन है 169 का वर्गमूल है। 169 13 का स्क्वायर होता है तो वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा 169 बराबर 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है तो वर्गमूल 13 का हो जाएगा। ठीक अब 57 नंबर अच्छा क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन हम फिर से बता देंगे रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो इरेज करें इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। और 57 नंबर क्वेश्चन करवा चुके हैं कल की क्लास में लेकिन आज फिर बताते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा गौर से देखेगा, अच्छा क्वेश्चन है।
57 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक, का मान है। ठीक, आपको कल फार्मूले लिखाए गए थे, 3 सर्वसमीकरण लिखाई गई थी, उसी से करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉज स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक दोस्तों, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉज स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए। कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर कैंसिल होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसकी डिटेल्ड जो मिल जाएगी आपको, पूरा विधिवत बताया हमने, कल की क्लास में बताया, आप जाके देखेंगे, सर्च करेंगे DLED 4th सेमेस्टर मैथ्स बाय मनीष सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान। ये भी आसान क्वेश्चन है। कॉट थीटा को लिख लो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा को ऐसे लिखा रहने दो और सेक थीटा को लिखो 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक दोस्तों, साइन से साइन कैंसिल होएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होएगा और आपको 1 मिल जाएगा। सब कट पिट के ये आपका आंसर हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, कोई भी चतुर्भुज हो दोस्तों, उसके अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। 360 आपका आंसर आ जाएगा, 360 डिग्री आंसर हो जाएगा। कोई भी चतुर्भुज कह दिया, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलंब, कैसा भी विषमबाहु चतुर्भुज हो जाए, कैसा भी चतुर्भुज हो, उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा 360। चतुर्भुज, पंचभुज, खट्भुज, जितने भी भुज हों उसके अंतःकोणों का योग दोस्तों 360 ही होता है। ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग आपका हो जाता है कितना 180 डिग्री। ठीक है, इसको इरेज करें, बताओ, इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। साठ नंबर क्वेश्चन है, ये जितने एक आपको समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज के प्रकार करके हमने क्लास करवा दी, ये लमसम 58 मिनट की, आप देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 60 नंबर है सम चतुर्भुज के कोण होते हैं, पूरा करवा दिया है, आप देखेंगे। तो सम चतुर्भुज कैसा होता है, एक प्रकार का क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी आमने सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सम्मुख कोण ABCD, ये भुजाएं चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये होता है। हम करवा चुके हैं सारा कुछ। ठीक है, आप जाके देख लेंगे। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, ये पूछा गया, तो परस्पर बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर और लंब भी होते हैं, लेकिन आयत में ऐसी कंडीशन नहीं बनती। इसको इरेज करें। 61 नंबर प्रश्न लें। 61 नंबर प्रश्न है आयत के विकर्ण होते हैं। तो आयत के विकर्ण, हमने एक आयत फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। ये आयत बना है जिसके लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये एल है तो ये बी है, तो ये भी बी होगी, ये एल होगी। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये बी होगी और ये एल होगी। ABCD ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। इसके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, वर्टेक्स में शीर्ष कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, और इसके विकर्ण AC और AD, AC बराबर AD, BD आपस में बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए, विकर्ण परस्पर
बराबर होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज कर रहे हैं इसको। 62 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, लगातार क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 62 नंबर है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर चतुर्भुज होगा। किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो तो वह चतुर्भुज होगा। आपसे पूछा गया है, थ्योरिकल क्वेश्चन है, आप जाके हमारी क्लास कर लेंगे वो वाले 58 मिनट की चतुर्भुज के प्रकार की, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखो, और कुछ कंडीशन नहीं दी गई, एक कंडीशन दी गई है, एक युग्म परस्पर समांतर हो। ऐसी कंडीशन सिर्फ समलंब में बनती है। किसमें बनती है दोस्तों? समलंब में। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी पैरेलल होती है डी सी के, और ए डी इज नॉट पैरेलल बी सी की। ये दो कंडीशन होती है और एक कंडीशन फुलफिल कर रही, तो कैसा होगा? ये समलंब होता है, समलंब चतुर्भुज। ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। बताओ, किसी को कोई समस्या? चलो इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, सब 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। आसान सा क्वेश्चन है। वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। तो वर्ग एक बनाएंगे, ए बी सी डी, और इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, शीर्ष कोण 90 डिग्री के होते हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं ए सी और बी डी, ये बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। सारी चीज़ें हमने बता दी। ये ओ पॉइंट है, तो यहाँ से ए सी बराबर बी डी ये होता है, और ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी बराबर ए सी बाई 2 बराबर बी डी बाई 2, ये सब कुछ बराबर होता है। ठीक है, और जो विकर्ण होते हैं 90 पर कट करते हैं, 90 पर काटते हैं, और भुजाएं चारों बराबर होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक दोस्तों, चलो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर परिमाप होता है, ये भी लिखे दे रहे हैं, परिमाप होता है 4a, और विकर्ण होता है आपका, विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर a√2। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ बता दिया है। इससे और आगे देखना है तो आप 58 मिनट की क्लास कर सकते हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो 63 नंबर हो गया, 64 नंबर की ओर चलते हैं। आपके बहुविकल्पी 77 क्वेश्चन है, आज समाप्त हो जाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, 21 सही 51/169 का वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 121 गुणा 169 प्लस 51/169। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब 121 का गुणा कराएंगे 669 में, सॉरी 169 होगा, हाँ 169। ठीक है, इसका 21 का गुणा कराएंगे
169 में तो आपका क्या आ जाएगा, ये साइड में गुणा कराएंगे 169 का, तो ये आएगा आपका 3549, और इसमें 51 जोड़ देंगे तो बटे 169 चल रहा है, जब 51 जोड़ेंगे तो ये 9 1 10 की 0, 5 4 9 1 10 की 0, हंस लगी 1 5 1 6 और 3, ये 3600 आया बटे 169। ठीक, 36 में 6 और 100 में 0, तो 60 बटे 13, 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो 13 से 13 चौको 52 बचा 8 बटे 13, ये आपका वर्गमूल आ गया। बताओ दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ से वर्गमूल चढ़ा देंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि ये सर ने क्या कर दिया, यहाँ से वर्गमूल कर देंगे। ठीक, स्क्वायर रूट कर दिया। बताओ दोस्तों, यहाँ तक बात समस्या आई? किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बोलेंगे, नहीं अदरवाइज आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं और 65 नंबर प्रश्न को डील करते हैं। पैंसठ नंबर प्रश्न है, √64 माइनस √36 किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो √64 को जब बाहर करेंगे तो इससे 8 बाहर आएगा और 36 से 6 बाहर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 66 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 66 नंबर है, बेलन, ये आपका आ गया बेलन के आयतन का सूत्र। 3D चल रहा है। बेलन के आयतन का सूत्र सब कुछ बताते हैं यहीं पर, और किसी एक दिन क्लास की इसकी पूरी मेंसुरेशन की, क्षेत्रमिति की और 3D की क्लासें लगा देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेलन हम एक ड्रा कर रहे हैं। ठीक, ये बेलन की ऊंचाई हो गई h, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई r। ठीक, ये परिधि हो गई। तो यहाँ से बेलन के 3 फार्मूले बनते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है ये साइड वाला हिस्से को ढकना, मतलब रोलिंग साइड को ढकना। ये होता है 2πr, ये आपकी परिधि हो गई इंटू h, तो हो गया 2πrh। ठीक है दोस्तों, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, आयतन होता है वो जिसमें कुछ भरा जा सके। ये खोखला होगा तो भरा जाएगा, ठोस होगा तो उसको किस पदार्थ से बना, कितने पदार्थ से बना है ये बताना होता है, वो आयतन होता है। आयतन होता है πr², इसके अंदर का क्षेत्रफल और ऊंचाई कितनी तक भरी जानी है, तो πr²h, ये आपका आयतन हो गया। ठीक है दोस्तों, और मुझे लग रहा है यही बताना ही था, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ यहीं पर लिख लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ ये होता है दोस्तों वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ 2πrh प्लस 2πr², जो आपके 2 सर्कल ऊपर जैसे लगे हैं, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 2πr और h प्लस r, यह अंदर बच जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हमने डायरेक्ट करके दिखा दिया है तीनों फार्मूले, कुछ भी पूछ ले बेलन का ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चले। देखो 68 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा गया है। 68 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो आप लिख देंगे, डायरेक्ट इरेज कर रहे हैं। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर हो गया है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। सारे क्वेश्चन हो गए। बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हमने अभी क्या बताया? बेलन का वक्र पृष्ठ बताया अभी। 67 नंबर बेलन का वक्र पृष्ठ, यही तो बताना, ये होता है 2πrh। ठीक दोस्तों, ये हो गया 67 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिखा ही चुके हैं, 2 वक्र पृष्ठ
और ऊपर जो दो ढक्कन लगे होते हैं सर्कुलर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक का होता है पाई स्क्वायर, दोनों का हो गया 2 पाई स्क्वायर, और पूरे से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो अंदर h प्लस आर बन जाएगा और ये इजीएस्ट फॉर्म हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 69 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तो आयतन, यदि बेलन की ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तब हमसे आयतन पूछ रहा है। आयतन में क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, तो आयतन लगा देंगे। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर का मान है 2, 2 गुणा 2, एच का मान है 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 22 इंटू 2 दूनी 4, 22 चौको 88, कितना आ गया 88, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। बताओ दोस्तों, यहाँ तक किसी को समस्या, एनी टाइप ऑफ डाउट? चलो आगे चलते हैं और 70 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। इरेज कर रहे हैं इसको। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, 70 नंबर, पाई का मान होता है, ऐसे लिखो, पाई का मान होता है। इसके 3 मान होते हैं। पाई का मान जब फ्रैक्शन में पूछे तो 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7। ठीक, या एंगल में पूछे तो 180 डिग्री, या फिर डेसिमल में तो क्या होता है 3.7321, एक बचा और 7 1 के साथ 3, 7 चौको 28, 3.14, ये होता है। ये 3 मान होते हैं। और पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक दोस्तों, कैसी संख्या है, इर्रेशनल। सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, पाई कैसी संख्या है, तो क्या बताएंगे आप, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलो 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और उसमें शंकु के बारे में पूछा गया, तो हम शंकु का सारा कुछ डिस्कस कर देंगे। शंकु होता है, आप आइसक्रीम खाते होंगे कोन वाली, ठीक है, वही शंकु है। बर्थडे की टोपी आपका क्या है, शंकु आकार होती है। ठीक, एक दो उदाहरण बता दिए। ये शंकु है, इस शंकु की हाइट हो जाएगी h, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी r, और ये स्लैंट हाइट हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब पहली बात, जिसे इस तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं, तो L बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ऊंचाई ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे तो L स्क्वायर बराबर आ जाएगा h² प्लस r स्क्वायर, तो L बराबर अंडर रूट h² प्लस r स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा, इसका वक्र पृष्ठ पूछता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठ इसका ये एरिया को कवर करने के लिए। ठीक, वक्र पृष्ठ हो गया। अच्छा, आयतन क्या होता है इसका, आयतन होता है इसका क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और प्लस एक सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा एल प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर क्यूब में, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमसे यहीं पे पूछ रहा था 71 नंबर में, कुछ क्वेरी किया था कि ऊंचाई इसकी एल बतानी थी एच और आर के संबंध में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल एच आर में रिलेशन बताना था। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं पर कर दे रहे हैं, शंकु के रिलेटेड है। 72 नंबर क्वेश्चन, शंकु आयतन बताइए, ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, आयतन बताना है। तो आयतन आप लिख दिए, आयतन को v से डिनोट करते हैं, तो v बराबर ये लिखा है आपके सामने 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में, यूनिट क्यूब बोल दें, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताओ, किसी को कोई समस्या? इरेज करें, 72 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। चलो 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक पासे में कुल कितने
परिणाम होते हैं। तो यहाँ से पासे की फेंक में कितनी संख्याएं अंकित होती हैं वो पूछा रहा है। एक पासे में कितनी संख्याएं अंकित होती हैं, 1 से 6 तक। यहाँ पे लिखेंगे पासे में क्या क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये संख्याएं अंकित होती हैं। 1 से 6 तक है तो कुल 6 परिणाम अंकित होते हैं। 6 परिणाम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चल 74 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और 74 प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ी आने की संभावना। एक पासे को फेंकने पर 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। पासे में जो संख्याएं अंकित होती हैं 1 से 6 तक अंकित होती हैं। यहाँ पर लिखेंगे पासे में क्या क्या अंकित होता है, 1 2 3 4 5 6। और आप देखेंगे ये आपके कुल परिणाम हो गए। कितने कुल परिणाम हो गए, 6। कुल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 6। और आपसे जो पूछा गया था 5 से बड़ी केवल एक संख्या है, तो आपके संभावित परिणाम या फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे, 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता 1/6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। 74 नंबर प्रश्न हो गया। अब बहुविकल्पी के 3 क्वेश्चन केवल बचे हैं, 75 76 और 77। उनको देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन, पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावना। पासे को उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो आप देखेंगे पासे में कौन कौन से अंकित होती हैं संख्याएं। पासे में अंकित होता है 1 2 3 4 5 और 6, ये संख्याएं अंकित होती हैं। कुल परिणाम आपके कितने हैं, कुल परिणाम आपके हो गए 6। ठीक दोस्तों, अच्छा विषम अंक क्या क्या होते हैं। विषम अंक पासे में कितने होते हैं, 1 3 और 5। 3 विषम अंक होते हैं यही विषम अंक। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी आपकी, और ये कितने हो गए, 3। तो प्रायिकता आपकी होती है, फेवरेबल इवेंट 3 है और टोटल इवेंट 6 हैं, तो 3 से काट देंगे 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ दोस्तों, यहाँ तक समझ में आई बात। इरेज कर दें इसको। चलो अब क्वेश्चन की बारी आती है। 76 नंबर प्रश्न है आपका। 2 3 7 9 5 में बहुलक वो संख्या होती है जो सर्वाधिक बार आए, और यहाँ पर ऐसी कोई संख्या एक से ज़्यादा रिपीट नहीं हो, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कोई संख्या एक से अधिक बार रिपीट नहीं हुई तो बहुलक क्या हो जाएगा, कोई नहीं। 77 नंबर प्रश्न है आपका। किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। सिक्के को उछालने पर ये या तो हेड आता है। सिक्के पर क्या क्या अंकित होते हैं दोस्तों, सिक्के पर हेड होगा या तो टेल होगा। टोटल परिणाम कितने होते हैं, टोटल इवेंट होते हैं 2। और फेवरेबल इवेंट कह रहा है कि शीर्ष आएगा कितना, एक सिक्का उछाल लो तो शीर्ष आएगा केवल एक, हेड। तो कितने इवेंट हो गए, 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रायिकता हो जाएगी फेवरेबल इवेंट 1 है और टोटल इवेंट 2 है, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हुए।
तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को डील किया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।